बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मशहूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज़ी की रिवायत को शुरू करने वाले पहले शख्स थे। आप अलैहिस्सलाम बेहद मेहमान नवाज थे और अल्लाह ताला को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी। रिवायत में है कि आप तब तक खाना तनावल ना करते जब तक किसी मेहमान को अपने साथ खाने में शरीक ना कर लेते। चुनांचे एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप किसी इंसान को तलाश करने के लिए घर से निकले ताकि उसे मेहमान बना सकें। आप अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया मगर कोई भी मेहमान बनने को तैयार ना हुआ। थक हार के वापस पलटे तो देखा एक अजनबी घर में खड़ा है। आपने पूछा कि तुम कौन हो? अजनबी ने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ और मुझे रब्बुल आलमीन ने एक बंदा की तरफ भेजा है ताकि उसे खुशखबरी सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने उसे अपना खलील बना लिया है। आपने पूछा कि वो कौन खुश नसीब है, अगर मुझे पता चल जाए तो तादम आखिर उसका हमसाया बना रहूं। मुल्कुल मौत ने कहा कि वो खुशकिस्मत तो आप ही हैं और ये इस वजह से है कि बिला इम्तियाज़ तफरीक आपकी अताओं के दरवाज़े लोगों के लिए खोले हैं। अल्लाह ताला को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी कि आप इसकी मखलूक पर बेहद रहम दिल थे। आप अलैहिस्सलाम का शुमार 5 औलुल अज़्म अंबिया में होता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 35 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने 33 बरस की उम्र में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और ईरान मिस्र की तरफ हिजरत करने के बाद फ़लस्तीन और इंडिया के दरमियानी इलाके में सबा में सकूनत इख्तियार कर ली। वहाँ आपने एक कुआं खोदा और मस्जिद बनाई। लोगों के बेजा सताने और अजियतें पहुँचाने की वजह से आपने वहाँ से भी हिजरत फरमाई और रमला और एलिया के दरमियानी इलाके में सकूनत इख्तियार की। वहाँ भी आपने एक कुआं खोदा। कुतुब तवारीख में आपके बेशुमार फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। आप सबसे पहले थे जिन्होंने खतना किया, मेहमान नवाजी की रिवायात कायम की, बाकायदा शलवार पहनी और आप ही पहले शख्स हैं जिसने बुढ़ापा देखा। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 2 अरब औरतों से निकाह किया। एक का नाम कातवारा था और इससे आपके 6 लड़के पैदा हुए और दूसरी का नाम माजूर था, इसके वतन से 5 लड़के पैदा हुए। तारीख़ तबरी में मुसन्निफ़ इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह निकालने का इरादा फरमाया तो एक बूढ़े आदमी की शक्ल में मौत के फरिश्ते को भेजा। सदी से मरवी है कि एक रोज़ आप लोगों में खाना तकसीम फरमा रहे थे कि एक बूढ़ा चलता हुआ आया। वो बूढ़ा इस कदर ज़ईफ़ था कि उसके लिए चलना मुश्किल था। आप अलैहिस्सलाम की नज़र उस पर पड़ी तो उसे हमदर्दी के लिए उसकी तरफ गधा भेजा ताकि वो इस पर सवार होकर आ जाए। बूढ़ा आपके पास पहुंचा तो आपने उसके सामने खाना पेश किया, मगर यहाँ एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। वो बूढ़ा आदमी जब मुंह में लुक़मा डालने के लिए हाथ उठाता तो बै से ज़ैफ़ हाथ चूक जाता और लुक़मा मुंह के बजाय कभी नाक पर लगता और कभी कान पर, हत्ता कि अगर वो मुश्किल एक लुक़मा मुंह में डालने में कामयाब हो जाता तो वो शर्मगाह के रास्ते से बाहर निकल आता। इस बूढ़े की बेबसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेहद तरस आया। फिर आखिर आपने उस बूढ़े से पूछा, ये क्या है ऐ शख्स, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरा हाथों पर अख्तियार नहीं रहा, भूख मिटाने को खाता हूँ मगर पेट में कुछ रुकता नहीं, बहुत तकलीफ़ में हूँ। आपने फिर पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? उसने उम्र बताई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े हो। अगर तुम्हारा ये हाल है तो 2 साल बाद मैं भी इस हाल को पहुँच जाऊँगा। आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त दुआ फरमाई कि आए अल्लाह, इस हालत के आने से पहले मुझे मौत दे दे। अचानक वो उठ खड़ा हुआ जो कि दर हकीकत मौत का फरिश्ता था और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 200 साल थी और एक दूसरे कौल के मुताबिक
175 साल थी और एक तीसरे कौल के मुताबिक 190 साल थी। मज़कूर है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अचानक मौत आई। आपको जबरून हैशी बस्ती में इस जगह दफन किया गया जहां हज़रत सारा अलैहिस्सलाम दफन थी। आपने दफन के लिए ज़मीन को अपने हाथों से 400 दरहम में ख़रीदा था। आपके कफन और दफन का इंतज़ाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने किया था। तो नाज़रीन, कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप इसी तरह जो है मालूमात हासिल करते रहें, मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। थैंक यू सो मच।